चुनाव पहले से ही काफी रोचक होने के कयास लगाए जा रहे थे, क्योंकि माना जा रहा था कि इस सीट पर भाजपा को सिर्फ कांग्रेस ही नहीं बल्कि अपने बागी नेता और अब जनता सेना संस्थापक रणधीर सिंह भिंडर से भी कड़ी चुनौती मिलेगी। लेकिन इस सीट से पार्टी से टिकट के उम्मीदवार रहे उदयलाल डांगी के आरएलपी में चले जाने से बीजेपी की परेशानी और बढ़ गई है। वहीं दूसरी ओर कांग्रेस के लिए जीत की राह और आसान हो गई है। इस सीट पर राजपूत समाज के पहले ही 3 उम्मीदवार मैदान में हैं। कांग्रेस से प्रीति कंवर शक्तावत, भाजपा से हिम्मत सिंह झाला और जनता सेना से रणधीर सिंह भिंडर की पत्नी दीपेंद्र कंवर भिंडर। जानकारी के मुताबिक उदयलाल डांगी जिस वर्ग से ताल्लुक रखते हैं उसके यहाँ करीब 25,000 वोट है और अब तक ये मतदाता पहले बीजेपी और बाद में जनता सेना के पक्ष में वोट करते रहे हैं। लेकिन उदयलाल डांगी को अपने टिकट पर मैदान में उतार कर राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी ने बीजेपी का वोट बैंक काटने की तैयारी कर ली है। हालांकि अभी इस बात की संभावना से भी इनकार नहीं किया जा सकता कि बीजेपी प्रत्याशी को जिताने के लिए आरएलपी उदयलाल डांगी से समर्थन दिलवा दे, क्योंकि इससे पहले हुए पंचायती राज के चुनाव में आरएलपी ऐसा कर चुकी है। लेकिन उदयलाल डांगी के अभी जो तेवर बने हुए हैं उस हिसाब से इसकी संभावना बहुत कम है। वहीं इस सीट पर एक और रोचक बात ये भी है कि यहाँ 3 राजपूतों के साथ ही 3 जाट नेताओं की साख भी दांव पर लगी हुई है। इसकी वजह यह है कि कांग्रेस की कमान जहाँ गोविंद सिंह डोटासरा संभाल रहे हैं, वहीं बीजेपी की कमान सतीश पूनिया के हाथ में है। इसी तरह आरएलपी की ओर से हनुमान बेनीवाल उपचुनाव में ताकत झोंके हुए हैं। देखा जाए तो सतीश पूनिया और हनुमान बेनीवाल के लिए ये चुनाव जीतना ज्यादा जरूरी होगा, क्योंकि सतीश पूनिया अपने प्रदेश अध्यक्ष के लगभग 2 साल पूरे कर चुके हैं, लेकिन अभी तक कोई खास उपलब्धि हासिल नहीं कर सके हैं। ऐसे में उन्हें अपनी कुर्सी बचाने के लिए इस चुनाव को जीतने की चुनौती होगी। वहीं पिछले उपचुनाव में हनुमान बेनीवाल खास कमाल नहीं दिखा पाए थे। ऐसे में वे भी चुनावी जीत दर्ज कर खोई साख वापस हासिल करना चाहेंगे।